आपने मौका वारदात पर क्या देखा? जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मैंने देखा कि होटल के मालिक की लाश पड़ी है और ये बच्चा वहाँ बेहोशी की हालत में था। हम इसे होश में लाए और इससे पूछताछ की। क्या पूछताछ के दौरान इस बच्चे ने कबूल किया कि कत्ल इसी ने किया है? जी नहीं। क्या इसके आस-पास या हाथ में कोई हथियार था? जी नहीं। क्या आपने होटल के बाकी स्टाफ से पूछताछ की? जी हाँ। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये बच्चा बोल नहीं सकता। क्या क्या कहा आपने? जी, ये बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये गूंगा है। जज साहब, जो बच्चा बोल नहीं सकता, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उसका मौका वारदात पर होना ये साबित नहीं करता कि वह कातिल है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है। होटल के कमरे में मालिक की लाश के पास ये बच्चा मौजूद था और मेरी काबिल दोस्त कहती है कि ये बच्चा मुजरिम नहीं। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस बच्चे की मासूमियत को नजरअंदाज करते हुए इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, ये बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। हम इसके दूसरे पहलू को क्यों नहीं देख रहे? कत्ल तो हुआ, हो सकता है ये बच्चा डर गया हो, इसने कत्ल होते हुए देख लिया हो, ये सहम गया हो। क्या ये भी हो सकता है कि वो कातिल इसका भी कत्ल कर देता? जज साहब, मेरी काबिल दोस्त कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेती है। मैं कहानियाँ नहीं बना रही हूँ, सच बता रही हूँ। सच तो ये है कि ये बच्चा मुजरिम है। अगर ये मुजरिम है तो सबूत पेश कीजिए। सबूत ये बच्चा खुद है जो मौका वारदात पे मौजूद था। कहानियाँ मत बनाइए, सबूत पेश कीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस बच्चे को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को सौंप दिया जाए जो इसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सके। अदालत इस कार्य को पूरा करने के लिए पुलिस को 6 महीने का मौका देती है। और हेलो हेलो, डॉक्टर साइली जी, आप कौन? इंस्पेक्टर बलवंत है जी, कहिए। मैडम, एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें सस्पेक्ट 12 साल का बच्चा है। क्या आप ये केस लेंगी? माफ कीजिए, पर अब मैं केसेस नहीं लेती। जी मैं जानता हूँ मैडम कि अब आप केसेस नहीं लेती, और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ साल पहले ऐसे ही किसी बच्चे ने आपके बेटे को छत से गिराकर मार दिया था। तब आप उसे कातिल साबित नहीं कर पाई थी। अगर आप ये केस नहीं लेंगी तो आज फिर एक कातिल मासूमियत की आड़ लेकर सजा से बच जाएगा। सॉरी, आई एम नॉट इन दैट कंडीशन। जी हाँ मैडम, मैं जानता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद आप चल नहीं सकती, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हेल्प अस। ठीक है, आई विल हेल्प यू, लेकिन पहले मैं उस बच्चे से मिलना चाहूंगी। आप मुझे उसकी फाइल भिजवा दीजिए और कल उसे लेकर यहाँ आइए। जी हाँ मैडम, श्योर, मैं आज ही फाइल भिजवाता हूँ और कल मैं खुद उस बच्चे को लेकर आपके पास आऊँगा। ठीक है, खबरदार, उस बच्चे की फाइल निकालो। अरे चल, चलता है कि नहीं? चल प्लीज, रहने दीजिए। जी मैडम। आइए इंस्पेक्टर, मैं हूँ डॉक्टर साइली और ये है मेरी साथी डॉक्टर गायत्री। बहुत नाम सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। तो ये है वो बच्चा? जी हाँ, यही है वो कातिल। किसी ने किया है मर्डर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? उसे डांटिए मत। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने इस बच्चे की फाइल पढ़ी है और अगर आप चाहते हैं मैं ये केस हैंडल करूं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें मैडम? यही कि इन 6 महीनों में हम आपस में नहीं मिलेंगे और ना ही आप हमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश करेंगे। लेकिन मैडम, ट्रस्ट मी, वी विल सॉल्व दिस केस। सिर्फ मैं, गायत्री और ये बच्चा। तो ठीक है मैडम, अब हम आपसे 6 महीने बाद ही मिलेंगे।
ये एक कम्प्लीटली मेमोरी लॉस केस है और इस तरह के डिसऑर्डर में अक्सर मन कोरा कागज हो जाता है और इस कोरे कागज पर अब जो हम लिखेंगे वही ये बच्चा अब समझेगा और पढ़ेगा। पर हम इस कोरे कागज पर लिखेंगे क्या? माँ। माँ? हाँ, इस बच्चे की उम्र सिर्फ 12 साल है और चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि इस उम्र के बच्चे अपने मन में आई हर बात अपनी माँ से कहते हैं और अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाते। ठीक है, आज से हम इसी स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, लेकिन हम दोनों में से इसकी माँ बनेगा कौन? मैं। ठीक है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक केस है। वो रो रहा है। अरे अरे, क्या हुआ? अंधेरे से डर गई? अच्छा एक काम करो, आज से तुम हमारे साथ रहो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा तुम्हें खिलौने पसंद है? ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दूंगी। तुम ये क्या कर रही हो? ये कमरा क्यों खोल रही हो? तुम जानती हो ना वो वरुण का कमरा है और 6 सालों से बंद है। तुम जानती हो ना ये खिलौने वरुण के हैं। खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं और बिना बच्चों के खिलौनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिखरे टूटे टुकड़े सारे उड़ रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले बेतुके से सुरगो सारे मिल रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे हौले हौले मेरी क्या क्या कहा तुमने? तुमने मुझे माँ कहा? माँ, कितना सुंदर एहसास है। एक औरत को पूरा करता है ये एक शब्द माँ। मानो कल तक मैं अधूरी सी थी और आज इस बच्चे की माँ बनकर मैं पूरी हो गई हूँ। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अब यही मेरे जीने का कारण है। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। पागल मत बनो, ये सिर्फ और सिर्फ एक केस है और मेरे लिए ये जीवन है। हम दूसरों की मनोस्थिति जानते जानते खुद निर्जीव हो गए हैं। उस हादसे के बाद मानो मैं भूल ही गई थी कि मेरे अंदर भी एक भाव है, मातृत्व भाव। सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत को पहचानो। और हकीकत ये है कि वरुण जा चुका है। शायद वो हमारी किस्मत में था ही नहीं। और ये बच्चा कातिल भी तो हो सकता है। ये बच्चा कातिल नहीं हो सकता। मैंने इसके बिहेवियर को एनालाइज किया है। ये मार धाड़ वाली चीजों से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन एक कड़ी है जो इसके कल को इसके आज से जोड़ती है। वो है अपनी माँ के लिए इसकी फीलिंग। मुझे कई बार लगता है कि अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है। माँ, मैं फिर से चलना चाहता हूँ तुम्हारी उंगली पकड़कर। मैं फिर से सजना चाहता हूँ तुम्हारे कदमों की आहट पाकर। मैं फिर से सुखी होना चाहता हूँ तुम्हारी दुआएं पाकर। मैं फिर से संवरना चाहता हूँ तुम्हारा स्नेह पाकर। क्योंकि माँ, मैंने तुम्हारे बिना खुद को अधूरा पाया है। मैंने तुम्हारी कमी महसूस की है। मैं फिर से जीना चाहता हूँ। मैं फिर से जीना चाहता हूँ। मैं फिर से जीना चाहता हूँ। पकड़ ही लिया ना? मेरा नाम क्या है?
पलना पलना में बोली झूला झूलाए अम्मा सुनाए लोरी अंगना में पलना आगे चलते नहीं आ सकते। अरे मैं आपसे कह रही हूँ आगे चलते नहीं आ सकते की कोशिश कह रही हूँ आगे चलते नहीं आ सकते। देखिए मैडम आप हमें हमारी कार्यवाही करने से नहीं रोक सकती। आप इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते? हम इस बच्चे को गिरफ्तार करने आए हैं। बस क्यों? देखिए मैडम जो काम 6 महीने में हो जाना चाहिए था उसे आज 9 महीने हो गए हैं। आप सीधा सीधा ये कहना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे बात ये है मैडम कि आप इस बच्चे में इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी हैं। लुक इंस्पेक्टर, हम इस बच्चे को इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी है। मतलब ये कि मैं ही इसकी माँ हूँ, ये जताने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि इस बच्चे को ठीक होने के लिए एक माँ की जरूरत है और एक यही तरीका है इस बच्चे की याददाश्त वापस लाने का और इसके इसकी तह तक जाने का। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे समझने की कोशिश आप कीजिए मैडम। मीडिया ने सिर पर तमाशा कर रखा है, ऊपर से बहुत पैसे हैं। हमें इस बच्चे को गिरफ्तार करना ही होगा। पर कोर्ट के अकॉर्डिंग जब तक इस बच्चे को सब कुछ याद नहीं आ जाता, इसे हमारे सुपरविजन में रहने के लिए कहा गया है। तो ठीक है मैडम, अब हम आपसे कोर्ट के नोटिस के साथ ही मिलेंगे। लेकिन मेरी बात इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी बात है मुझे सब याद आ गया। क्या याद आ गया वरुण? मुझे बताओ वरुण, क्या याद आ गया वरुण? मैंने उस आदमी को मारा। बताओ वरुण, बताओ वरुण, क्या हुआ था उस रात वरुण? बताओ। वो आदमी बहुत बुरा था, उसने मेरी जुबान काट दी। वो छोटे छोटे बच्चों को बेच लेता था। उसने मेरी आई के साथ, तुम्हारी आई के साथ क्या हुआ था? तुम्हारी आई के साथ वरुण? वरुण बताओ वरुण, वरुण बताओ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे ओ हमारी लक्ष्मी भैया, ये ले, ये कपड़े पहन और चल कमरा नंबर 15। क्या हुआ? सुना नहीं? कमरा नंबर 15। जो टंकी करती है, भूल गई जब गिड़गिड़ाती हुई आई थी तब मैंने सहारा दिया था। लाखों खर्चे था उस पिल्ले पर और अब तू नखरा करती है। रुक, मैं बताता हूँ तुझे। चल चल, नखरा करती है, चल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मेरी आई ऐसे बाहर जाती थी। सोया नहीं अब तक? देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। क्या हुआ, नाराज है? अपनी मर्जी से जाती हूँ क्या? अगर जाऊंगी नहीं तो ये खाना भी नहीं मिलेगा। जो मिला है वो खा ले। अब तू भी मुझसे नफरत करता है। मैं पूरी दुनिया की नफरत कह सकती हूँ पर तेरी नहीं। ये दुनिया तो सिर्फ मेरे जिस्म का सौदा करती है, सिर्फ मेरे जिस्म पर जन्म देती है
और तेरी नफरत मेरी रूह को रेत रही है। तेरा मेरा रिश्ता तो रूह तो है ना, पर मेरी रूह घुट रही है। मैं तुझे आजाद करती हूँ इस जिंदगी से, और आजाद करती हूँ अपनी रूह को इस नामदार जिस्म से। पर मेरी रूह हमेशा तेरे साथ रहेगी मेरे बच्चे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। मेरी आई मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस आदमी ने मेरे साथ भी एक बार नहीं, बार 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 बार। उस रात वो बहुत पीकर आया था, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं उसे, तुम उसे क्या करो, तुम उसे क्या। अबे साले, तेरी माँ तो मर गई, अब तुझे कौन पालेगा? तेरे को कोई चिल्ला भी नहीं देगा। चल तू एक काम कर, मुझे खुश कर। चल कपड़े उतार। मार दिया वरुण। मेरी बात सुन वरुण, तू यहाँ से भाग जा वरुण, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी वरुण, तू यहाँ से भाग जा वरुण, तू यहाँ से भाग जा। कहाँ जाऊंगा, मेरा तो अपना कोई नहीं, पर तुम तो मेरी माँ हो ना, और माँ कभी नहीं हारती। पर मैं हार गई एक बार फिर से। जब मैं जेल जाऊंगा, जब मैं वहां से वापस आऊंगा, तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? नहीं वरुण, मैं तुझे जेल नहीं भेज सकती। तू भाग जा वरुण, तू भाग जा। अगर आज हम इसे भागने में मदद करेंगे, तो कल फिर उन्हें अंधेरी गलियों में भेज देंगे जहाँ से ये निकल कर आया है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इसे सजा कैसे होने दूं? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि कल जब ये लौट कर आएगा, तो इसके पास एक नया जीवन शुरू करने के हजारों रोशनी भरे रास्ते होंगे। माफ कीजिएगा मैडम, हमने आपके बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया था। जैसे सुना था बिल्कुल वैसे काम किया है आपने, एकदम कमाल। कमाल मैंने नहीं, इन्होंने किया है। गायत्री ये नहीं, गायत्री मैं हूँ। ये है डॉक्टर साइली। इस केस को सुलझाने की सारी स्ट्रेटेजी इन्हें की थी। पर ये सब क्यों? मैं बहुत वक्त से एक ऐसे केस की तलाश में थी जो डॉक्टर साइली का खोया आत्मविश्वास वापस ला सके। ये अपनी प्रैक्टिस कब की छोड़ चुकी थी। एक्सीडेंट, वो चोट तो कब की बढ़ चुकी थी, लेकिन वरुण के जाने के बाद इनके जीवन का खालीपन वो अभी तक नहीं भरा था। इनक्रेडिबल जॉब मैन, इनक्रेडिबल। आपका नाटक वाकई कामयाब रहा। थैंक यू। 9 महीने के बाद सुलझी कत्ल की गुत्थी, सामने आई होटल मालिक की हैवानियत। 12 साल का वो बच्चा पाया गया दोषी, भेजा गया 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में। आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ कोई डॉक्टर साइली नहीं रहती। आज के बाद यहाँ फोन मत कीजिएगा।
हमेशा गालियां ही सुनी थी। शायद उसने कभी लोरी सुनी ही नहीं थी। वो गालियां सुनकर ही सोता था, गालियां सुनकर ही जागता था। ना जाने वो किस हाल में होगा। तो तुम उससे मिल क्यों नहीं आती? कैसे मिलूं, ये जानते हुए भी कि वो मेरी वजह से जेल में है? तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? शुरुआत हर उस बच्चे के लिए जिसकी अपनी माँ नहीं है, जो समाज से ठुकराए हुए हैं। और उनकी चिट्ठी। माँ, भगवान क्या होता है मुझे नहीं पता, और शायद हम जैसे बच्चों का भगवान तो होता ही नहीं। मेरे लिए तो तुम ही मेरा भगवान हो। लोगों ने मुझे चुटन दी और तुमने मुझे खाना, लोगों ने मुझे जख्म दिए और तुमने मरहम, लोगों ने मुझे गालियां दी और तुमने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, और आज मैं पहली बार तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। जेलर साहब ने बोला है कि कल तुम अपने घर जा सकते हो। मेरा तो कोई घर नहीं। क्या तुम इतना बता सकती हो कि मैं कहाँ जाऊँ? तो क्या फैसला लिया साइली? यही कि मैं उस बच्चे को अपनाऊंगी, मैं उसे लीगली अडॉप्ट करूंगी। ना जाने होटलों ढाबों पर कितने ही मासूम बच्चे मजदूरी करते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी माँ कौन है। वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे तो लाखों होंगे साइली। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हर उस बच्चे का पालन पोषण करूंगी जो समाज से ठुकराए हुए हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, और अपनी कमी मैं उन सभी बच्चों के लिए उनकी माँ बनूंगी, क्योंकि माँ में वो ताकत होती है जो भगवान के फैसले को भी बदल सकती है। अब ये दरवाजा खोल दो गायत्री। अब ये दरवाजा हर उस बच्चे के लिए खुला रहेगा जो समाज से ठुकराए हुए हैं। नन्ही सी एक जान में अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे, हाले हाले खुल रही आंखें जो अब तक नम रही हैं धीरे धीरे, हाले हाले। हेलो हेलो, डॉक्टर साइली रॉय। जी बोलिए। इंस्पेक्टर रावत है। अटेम्प्ट टू मर्डर। 11 साल की बच्ची है, अपने ही ट्यूटर पे एक जानलेवा हमला किया। शी इज इन शॉक। तो क्या आप ये केस? ठीक है, मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे 6 महीने चाहिए। सिर्फ वो बच्ची और हमारा परिवार, बाकी कोई नहीं। धीरे धीरे